समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार। हमारे साथ है चुमन जी। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा, हम चर्चा करेंगे चुमन जी से। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग बरुराज विधानसभा की बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जन सुराज से किसको टिकट मिल सकता है बरुराज में? जन स्वराज में 3 आदमी अभी दावेदारी में है तो ऐसे कहने के लिए 6, लेकिन रेस में 3 आदमी है। तो 3 आदमी दावेदारी में है तो टिकट किसी न किसी एक आदमी को ही मिलेगा। और टिकट अभी किसी को अभी नाव रखना कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि तीनों प्रत्याशी जो है पूरा फुल विश्वास के साथ मेहनत कर रहा है कि टिकट हमरे मिल जाएगा। और तीनों आदमी के जो कार्यकर्ता है वह यही बात कह रहा है अपने अपने नेता के बारे में कि फलाने आदमी को टिकट मिल जाएगा, तीनों के आदमी। तो इस तरह से जो है हम लोग फुल कन्फर्म में तो नहीं, लेकिन एक होता है आशा और राजनीतिक चहल पहल के हिसाब से कुछ देखा जाता है। हर आदमी अपना अपना अनुमान लगाता है। जैसे कि प्रशांत किशोर का वीडियो जो है हम लोग देखते हैं, तो उस वीडियो में कहा जाता है प्रशांत किशोर के द्वारा कि उसमें कि जो पहले चुनाव लड़ लिया है वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, 90% नए लोग होंगे, 10% ही उस तरह के लोग होंगे, 90% बिल्कुल नया ही होंगे। तो इस हिसाब से उनके बातों के हिसाब से यह लगता है कि जो चुनाव लड़ लिया है, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए वैसे लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। यह तो बहुत पहले से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। उसके बाद अभी तुरंत एक नया वीडियो आया है, उसमें देखा गया है कि आज तक का जो वरिष्ठ पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने सवाल किया है कि अभी चुनावी नज़दीक आने पर जो है बड़े बड़े नेता, कई नेता जो है दल अपनी अपनी दल को छोड़ करके जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं। जब उनको वहाँ टिकट नहीं मिल रहा है तो टिकट के लिए आपके पास आ रहा है। मतलब कि प्रशांत किशोर से यह सवाल पूछा जा रहा है, तो वह प्रशांत किशोर जवाब देते हैं कि क्या वहाँ सवाल पूछा गया क्या वैसे लोगों को आप टिकट देंगे जो दूसरे के दल को छोड़कर आपके यहाँ आ रहे हैं? तो वहाँ भी यही बात कहा जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दूसरे दल को छोड़ कर के आ रहे हैं मेरे यहाँ, ऐसे लोगों को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है। टिकट देंगे तो किसको देंगे? तो टिकट देंगे तो किसी बड़े बड़े डॉक्टर को देंगे, बड़े बड़े उद्योगपति को देंगे, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे हैं, यानी बड़े से बड़े लोगों को वह टिकट देंगे। लेकिन जो चुनाव लड़ करके आए हुए हैं उनको टिकट मिलने की कम उम्मीद है। मिलेगा भी तो मात्र 10%, 90% नए लोग ही होंगे। प्रशांत किशोर शुरुआत के दिनों में कहा करते थे कि वैसे लड़कों को राजनीति में आना चाहिए जिनके पास पैसा नहीं हो, वो राजनीति करना चाहते हो, वैसे लड़कों को राजनीति में आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए कि वैसे लड़कों को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बात उस समय कहे थे जब जन स्वराज पार्टी नहीं बना था, उस समय उनका पैदल यात्रा चल रहा था। उस समय कहते थे कि वैसे कमज़ोर परिवार के कमज़ोर लड़कों को हम राजनीति में उभारना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, राजनीति करने की इच्छा है, लेकिन पैसे के कारण जो है कि वो राजनीति क्षेत्र में नहीं आते हैं। और जो बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़ा बड़ा दल है, वो उनको मौका नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मौका देंगे। तो क्या वो अपने बातों पर खरा उतरेंगे? जरूर बोले हैं, सही बात बोले हैं और अपने बातों पर अडिट भी है। आप देखते होइएगा कि प्रशांत किशोर इतना न लड़का लगा दिया हुआ है विधानसभा में, इतना न लड़का लगा दिया हुआ है कि उन्हीं के लड़के लोग ही काम प्रत्येक विधानसभा में कर रहे हैं। और जिसको टिकट मिलेगा, जिसको टिकट प्रशांत किशोर देंगे, उसके काम करने के लिए उसके विधानसभा में प्रशांत किशोर ने 40-40 लड़के प्रत्येक विधानसभा में देंगे कि ताकि आप लोग इनको जिताने का प्रयास कीजिए। तो वही तो है कि राजनीति में नए नए लड़का को लोगों को आने के लिए कहे हैं, तो राजनीति में तो वही लोग ना आएंगे जो नए नए लड़का लोग हैं और राजनीति कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। और प्रशांत किशोर जिनको टिकट देंगे उनको जिताने का वो लोग काम करेंगे। बरुराज विधानसभा में अभी जो उम्मीदवार देखा जा रहा है, चाहे 3 हो या 4 हो, तो वैसे उम्मीदवार को टिकट मिलेगा या नए लोगों को
टिकट मिल सकता है? प्रशांत किशोर को जो वीडियो देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जो वीडियो में बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो नए लोगों को ही टिकट मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो नए लोगों को मौका मिल सकता है बरूराज में। अब नए लोगों को जब मौका मिलेगा तो किस तरह की उनकी तैयारी है और टिकट मिलने के बाद किस तरह की तैयारी करेंगे कि चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। तो वैसे लोगों पर अगर वो भरोसा करते हैं नए लोगों पर, तो फिर नए लोगों के पास इतनी बड़ी तैयारी है या नहीं है? देखिए, जिस नए लोगों की बात कही जा रही है वो बिल्कुल नए नहीं है। मतलब कि राजनीति में और जन स्वराज पार्टी में पहला बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उस तरह के नए नहीं है कि बिल्कुल अब चुनाव का समय आया है। वो साल 2 साल पहले से जो है पूरे बरूराज विधानसभा में अपना तैयारी कर चुके हुए हैं, अपना परिचय दे चुके हुए हैं, कई सभाएं भी कर चुके हुए हैं और सभी लोग जान चुके हुए हैं कि जन स्वराज से कौन आदमी जो है बरूराज विधानसभा से आ रहा है। तो सभी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनाव प्रथम बार लड़ने जा रहे हैं और प्रशांत किशोर का भी वही कहना है कि नए लोगों को ही टिकट देंगे। तो नए भी है और बरूराज विधानसभा में उनका प्रचार प्रसार भी है। तो अभी सुन रहे थे चुमन जी से, हमारे सवालों को बेबाकी से जवाब दे रहे थे।